नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दुआबे आले छोरे पर। आज हम एक बेहद खास सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम जा रहे हैं फतेहपुर से बनारस और रास्ते में रुकेंगे प्रयागराज में। हमारे इस सफ़र में आप हमारे साथ आइए और देखिए क्या क्या खास है बनारस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। नमस्कार दोस्तों, 100 डे ब्लॉग चैलेंज में आज हमारा ये तीसरा दिन है और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ हमारी वाले छोरे पर। आज हम आपको ले चलेंगे फतेहपुर से काशी विश्वनाथ बनारस, जहाँ पर हम आपको भोलेनाथ के दर्शन करवाएंगे एवं बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं काशी। दोस्तों, हमारी ट्रेन आ चुकी है जो हमें प्रयागराज तक लेकर जाएगी। गाड़ी संख्या 14118 कालिंदी एक्सप्रेस भिवानी से चलकर प्रयागराज जंक्शन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। तो दोस्तों, अभी हम ट्रेन में बैठे हैं और हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। हम जा रहे हैं फतेहपुर से बनारस और रास्ते में प्रयागराज में थोड़ा ठहराव होगा। सफ़र काफ़ी शानदार है और मौसम भी बहुत अच्छा है। ट्रेन की खिड़की से बाहर नज़ारा देखने लायक है। दोस्तों, बस कुछ ही क्षणों में प्रयागराज जंक्शन आने ही वाला है। यहाँ उतर करके हम फिर से दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे और आगे चलेंगे बनारस की ओर। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं प्रयागराज। ये बहुत ही ऐतिहासिक शहर है जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। अब हम यहाँ कुछ देर का ब्रेक लेंगे और अगली ट्रेन पकड़कर चलेंगे बनारस। दोस्तों, ट्रेन नंबर 12945 बनारस सुपरफास्ट साप्ताहिक एक्सप्रेस आ चुकी है जो हमें लेके चलेगी बनारस। दोस्तों, हमको ट्रेन मिल चुकी है। अब हम ट्रेन पे बैठने जा रहे हैं और इसके बाद अब सीधा पहुँचेंगे बनारस। दोस्तों, प्रयागराज के साथ हमारा जुड़ाव बहुत ही पुराना रहा है। तो दोस्तों, यहाँ आकर के मन जाने का तो नहीं करता है, किंतु हमें अपनी यात्रा पूरी करनी है। इसलिए अब हम प्रयागराज से निकल करके गंगा पुल के ऊपर होते हुए, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, उस पुल के ऊपर होते हुए माँ गंगा के दर्शन करते हुए बनारस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे बनारस। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बनारस, एक ऐसा शहर जो अपनी संस्कृति और धार्मिकता के लिए मशहूर है। यहाँ की गलियों से लेकर घाटों तक हर जगह एक अलग ही भक्ति का माहौल होता है। एक ऐसा शहर जो अपने प्राचीन मंदिरों और घाटों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम चलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर, जो यहाँ की आत्मा है। बनारस, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, यह शहर अपने तीर्थ स्थलों, घाटों और प्राचीन संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बनारस की गलियाँ अपने आप में एक अलग दुनिया है। यहाँ की भीड़, हाट, बाजार और पुरानी इमारतें आपको एक अलग समय में ले जाती हैं। तो हम पहुँच चुके हैं बनारस। यहाँ की हवा में एक अलग तरह की खुशबू है। यहाँ का भक्तिमय वातावरण दिल को रोमांचित करता है। अब हम यहाँ से सीधे चलेंगे भोले बाबा के दर्शन के लिए। दोस्तों, बनारस आकर चाट न खाई तो क्या किया। हम आ गए हैं काशी चाट भंडार पर, जहाँ की चाट पूरे बनारस में फेमस है। यहाँ की चटनी का स्वाद और क्रिस्पी टिक्की एकदम लाजवाब है। चलिए जल्दी से इसे टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, सच में ये चाट इतनी मज़ेदार है कि आप इसे भूल नहीं पाएंगे। अब हम बढ़ रहे हैं बनारस के सबसे फेमस घाट दशाश्वमेध घाट की ओर। यहाँ हर शाम को गंगा आरती होती है, जो देखने का एक अलग ही अनुभव है। लोग दूर दूर से यहाँ आरती का आनंद लेते हैं। तो चलिए चलते हैं घाट की ओर। हम लोग फाइनली गंगा घाट पर। अब हम यहाँ पे गंगा माता के दर्शन करेंगे। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट पर। यहाँ पर आरती का माहौल है, आरती चल रही है। यहाँ पे आके हमारा हृदय एकदम से भक्ति में भाव विभोर हो गया है। अभी हम यहाँ पे माँ गंगा का आरती देखें, इसके बाद अभी बाबा काशीनाथ भोले बाबा का दर्शन करने के लिए आगे जाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और करिए भोले बाबा के दर्शन। देखिए दोस्तों, गंगा आरती का दृश्य कितना मनमोहक है। गंगा किनारे धूप, दीप और मंत्रोच्चार के साथ यह माहौल एकदम दिव्य है। यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। अगर आप बनारस आएँ तो ये आरती कभी मिस ना करें। दोस्तों, गंगा आरती खत्म हो चुकी है। अब हम चलेंगे भोले बाबा के दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर पर। तो चलिए चलते हैं बाबा के दर्शन के लिए। दोस्तों, यह माँ गंगा को समर्पित मंदिर है। यहाँ पर रोजाना आरती होती है। दोस्तों, काशी का हृदय हृदय में शंकर के दर्शन होते हैं। कंकर कंकर से भगवान शंकर के प्रेम व भक्ति का उद्घोष होता है। दोस्तों, यह वाराणसी में निर्मित होने वाले रोपवे की झलकी है। गंगा आरती के पश्चात प्रसाद इत्यादि की खरीदारी करके
भोले बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, काशी की गलियों में देश व विदेश से आए हुए भक्तों का तांता लगा रहता है। दोस्तों, गंगा घाट के ऊपर लगी हुई यह मशीन स्वच्छता का काम करती है। यदि आप इसमें खाली बोतल डालते हैं तो यह आपको पॉइंट्स देती है, जिससे कि आप इसे रिडीम करके एक नई कोको कोला की बोतल ले सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ मुख्य द्वार पर। यहीं से मंदिर के लिए प्रवेश करेंगे। यहाँ की छोटी छोटी गलियों से होते हुए आसपास की दुकानों को निहारते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप यहाँ से खरीदारी इत्यादि भी कर सकते हैं। इन गलियों से गुजरते वक्त हृदय से भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हुए हम उनके दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं एवं उनके दर्शन व स्वरूप को निहारने के लिए हमारा हृदय बहुत ही ललायित होता है। दोस्तों, यह मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। यहाँ पर मां का दर्शन करेंगे, फिर चलेंगे भोले बाबा के दर्शन के लिए। मां अन्नपूर्णा बहुत ही कृपालु, दयालु व भंडार को भरने वाली देवी हैं। माता को शीश नवाकर बोलते हैं, जय अन्नपूर्णा हम लोग माई। काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच गए हैं। यहाँ पहुंचने के बाद फ़ोन, मोबाइल, घड़ी सब चीज़ जमा हो जाती है। तो हमने यहाँ पर अंदर बहुत सारे बाहर भी लॉकर बने हुए हैं। अगर आप जमा करना चाहते हैं तो अंदर मंदिर के अंदर कई सारे काउंटर बने हुए हैं, जहाँ पर अपना मोबाइल, पर्स इत्यादि जमा कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और इसके साथ साथ अपना यदि आप स्लीपर है, जूते अगर पहने हुए हैं तो उसे भी अंदर मंदिर के अंदर जमा कर सकते हैं। बाहर भी आप लॉकर पे जमा कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप मंदिर के अंदर ही सारी चीज़ें जमा करें, जिससे कि वो सुरक्षित रहें। तो भोले बाबा के दर्शन अभी करूँगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भोले बाबा के दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं बाबा के दर्शन के लिए। फ़ोन वगैरह यहाँ पे ही जमा हो जाएगा। इस वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको अंदर दर्शन नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन मैं वापस आकर के आपको ज़रूर बताऊँगा कि भोले बाबा के दर्शन कैसे हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से जो महाप्रसाद मिलता है उसे लेकर के हम अंदर कॉरिडोर की ओर बढ़ते हैं, जिससे कि हमें भोले बाबा के दर्शन हो सके। तो अभी हम लोग विश्वनाथ मंदिर पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर समस्या ये है कि फ़ोन वगैरह सारा कुछ जमा करा लिया जाता है। अंदर बिना फ़ोन के और एंट्री होती है। आप पर्स वगैरह ले जा सकते हैं, प्रसाद आप बाहर से खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं दर्शन के बाद। दोस्तों, भोले बाबा के दर्शन हो गए हैं। अंदर जा कर के हम जब भोले बाबा के दर्शन के लिए गए तो वहाँ पर आरती चल रही थी और हमने आरती में भी भोले बाबा के भाग लिया। वहाँ पे हमने जब भोले बाबा के दर्शन किए तो हमारा हृदय एकदम भाव विभोर हो गया, भक्ति में हम एकदम से लीन हो गए। इसके बाद दोस्तों हम अन्नपूर्णा माता के दर्शन के लिए गए। वहाँ पे हमने माता अन्नपूर्णा का दर्शन किया। इसके बाद अंदर नंदी बाबा और हमने व्यास जी के भी दर्शन किए। तो दोस्तों, अगर आप बनारस आते हैं तो काशी विश्वनाथ के दर्शन जरूर करिए। आपका हृदय एकदम भक्ति से भर जाएगा और आप यहाँ आकर बहुत ही शांति का अनुभव करेंगे, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम यहाँ की खुशबू में आकर के बस गए हैं। तो बोलते हैं जय भोलेनाथ की। तो भोले बाबा का दर्शन करके हमें बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। दोस्तों, हमारे दर्शन पूरे होते हैं। अब हम बाजार की ओर चलेंगे ताकि हम काशी की कुछ यादों को अपने साथ संजो कर ले जा सकें। बनारस आए और बनारसी पान न खाया तो यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। हम आ गए हैं एक फेमस पान की दुकान पर। यहाँ का पान खाने का आनंद ही कुछ और है। ये पान वाकई में बहुत खास है। बनारस का स्वाद व महक दोनों ही इस पान में समाई हुई है। तो चलिए हम लोग खाते हैं बनारस का फेमस बनारसी पान। दोस्तों, आप बनारस आए और आकर के मीठा पान नहीं खाया तो कैसे आपकी यात्रा पूरी होगी। तो चलिए खाते हैं यहाँ का मीठा पान। दोस्तों, यहाँ से हमारी काशी विश्वनाथ की यात्रा समाप्त होती है। अब हम यहाँ से सीधे चलेंगे होटल और रात में वहीं पे स्टे करेंगे और कल सुबह आपको ले चलेंगे हम बनारस में वेजिटेबल की R&D फार्म पे। दोस्तों, भोले बाबा के दर्शन करने के बाद अब वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, यहाँ के कंकर में शंकर का नाम लिखा हुआ है। वैसे ही आज हमने भोले बाबा के दर्शन कर लिए हैं। बहुत ही अच्छा टाइम था यहाँ पे। हम जब भोले बाबा के दर्शन के लिए गए तो अंदर आरती चल रही थी। हमने आरती का भी आनंद लिया। ये हमारे भाग्य अच्छे हैं जो भोले बाबा ने हमें अपनी आरती पे भी सम्मिलित किया। तो दोस्तों, यहाँ से ख़त्म होता है हमारा आज का ब्लॉग। तो दोस्तों, मिलते हैं कल नए एक ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। ये मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।